मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोहिणी आचार्य की, लालू प्रसाद यादव के दूसरे नंबर की बेटी, वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपनी किडनी देकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जान बचाई। दोस्तों पूरी दुनिया ने कहा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, लेकिन अब उसी रोहिणी आचार्य ने बिहार की सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। संयोग से उसी यादव जाति से आते हैं जिस जाति से लालू प्रसाद यादव है, रोहिणी आचार्य है। रोहिणी आचार्य ने इस बुजुर्ग मंत्री पर विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, करारा हमला किया है। दोस्तों संस्कार भरी बातें कही है और कहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव संस्कारहीन हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव की मानसिक स्थिति नीतीश कुमार के जैसे ही हो गई है, यानी अगर ठेठ भाषा में कहूं दोस्तों, बिहारी भाषा में कहूं तो विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में रोहिणी आचार्य ने कहा कि 79 वर्ष के विजेंद्र प्रसाद यादव अब सठिया गए हैं, यानी अब उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए वो लालू प्रसाद यादव पर संस्कारहीन बातें कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में, बिहार की वित्तीय स्थिति के बारे में, तो फिर उसके लिए वो लालू प्रसाद यादव को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। रोहिणी आचार्य कहती हैं दोस्तों अपने ट्वीट में कि यदि लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो आज विजेंद्र यादव जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, उस कुर्सी पर नहीं होते। यदि लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो फिर विजेंद्र यादव को कोई नहीं पूछता। ये रोहिणी आचार्य का कहने का मतलब है। दोस्तों रोहिणी आचार्य वही बेटी है जिन्होंने किडनी दिया, साथ ही वही बेटी है रोहिणी आचार्य दोस्तों जिनकी शादी में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने पटना में जितने भी कार के बड़े शोरूम थे, हर शोरूम से बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जबरन उठवा लिया था। दोस्तों वही रोहिणी आचार्य है जिनकी शादी में पटना के जितने भी फर्नीचर हाउस थे, उनके यहां जितने भी नए सोफा सेट बने हुए थे, वो सब उठवा लिए गए थे। ये वही रोहिणी आचार्य है दोस्तों जो छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी, सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हार गई थी और विधानसभा चुनाव के बाद अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाकर घर छोड़ दिया लालू प्रसाद यादव का, राबड़ी देवी का, और यह कहा कि अब वो पिता और मां से भी कोई संबंध नहीं रखेंगी। ये वही रोहिणी आचार्य है दोस्तों जो लगातार संस्कार की बातें करती है, नीतीश कुमार पर कई करारे हमले कर चुकी हैं दोस्तों। तो आज समझने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि क्या लालू प्रसाद यादव ने इतना बड़ा काम किया है दोस्तों कि विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे नेता डिप्टी सीएम नहीं बन पाते। यदि लालू प्रसाद यादव ने दलितों में, पिछड़ों में जागरण का काम नहीं किया होता, अगर लालू प्रसाद यादव दलितों पिछड़ों के मसीहा नहीं होते, यादव जाति के मसीहा नहीं होते, यादवों के अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं लाई होती, तो आज विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम नहीं बने होते। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। बने रहिएगा अंत तक दोस्तों, मैं पूरी कहानी बता रहा हूं और तब आप तय कीजिएगा कि लालू प्रसाद यादव की भूमिका विजेंद्र प्रसाद यादव के निर्माण करने में कितनी रही है और कितनी संस्कार की बातें रोहिणी आचार्य कर रही है। दोस्तों संस्कार तो कहा जाता है कि संस्कार किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। हर व्यक्ति के अंदर संस्कार उसके पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित होता है। तो यह संस्कार है या अहंकार, यह आप तय कीजिएगा। दोस्तों लालू प्रसाद यादव की शुरुआती पहचान अगर राजनीति में बनी दोस्तों तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में बनी। दोस्तों पूरी कहानी सुनिएगा और तब आप तय कीजिएगा कि सच क्या है, गलत क्या है। अगर मैं कहूं मैं कहीं भी तथ्यात्मक रूप से गलत हूं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा मुझे कि मैंने कौन सी बातें ऐसी कही है जो गलत है। तथ्य के आधार पर और तर्क के आधार पर आप मुझे सही कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं और लोकतंत्र का गहना संवाद ही है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं किसकी मदद से? आज पूरा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का खेमा लालू प्रसाद यादव की विरासत की बात करने वाले सभी लोग लालू प्रसाद यादव को सेकुलरिज्म का मसीहा कहते हैं। सच है, सेकुलरिज्म का मसीहा बने, लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोका। लेकिन दोस्तों पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष जब लालू प्रसाद यादव बने थे तो किसकी मदद से बने थे लालू प्रसाद यादव छात्र संघ का अध्यक्ष?
क्या एबीवीपी की मदद से लालू प्रसाद यादव छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं बने थे? क्या आरएसएस की सहायता से लालू प्रसाद यादव छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं बने थे? क्या यह सच नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे तो पटना में उनके चुनाव का मैनेजमेंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जनसंघ के लोग और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नहीं कर रहे थे? दोस्तों, उन दिनों के.एन. गोविंदाचार्य जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने, क्या के.एन. गोविंदाचार्य की भूमिका नहीं थी लालू प्रसाद यादव को छात्र संघ का अध्यक्ष बनाने में? क्या लालू प्रसाद यादव सुशील कुमार मोदी जनरल सेक्रेटरी और रविशंकर प्रसाद ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एक पैनल में नहीं थे? पहला सवाल। यानी लालू प्रसाद यादव कितने बड़े सेकुलर हैं, इस बात का प्रमाण है दोस्तों। दूसरा प्रमाण मैं बता रहा हूं, 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार किसकी बदौलत चल रही थी? क्या बीजेपी के समर्थन से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं थे? दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल है कि लालू प्रसाद यादव क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री नहीं बने थे? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि भागलपुर दंगा का मुख्य अभियुक्त कामेश्वर यादव लालू प्रसाद यादव के मंच पर बैठा करता था? क्या यह सच नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या यह सच नहीं है दोस्तों कि जब शिवचंद्र झा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे 1986 में, 1985 में दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो 46 मेंबर था लोकदल का, जिसके नेता चुने गए थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को नेता विपक्ष के पद से हटाने के लिए जो साजिश रची गई थी बिहार में दोस्तों, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस साजिश में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा शिवचंद्र राम के साथ लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ साजिश कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या यह सच है या नहीं है दोस्तों? जब लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर को हटने के बाद बिहार और उनके निधन के बाद भी कह लीजिए आप, उनके निधन के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने, तो क्या वो अनूप लाल यादव को पीछे छोड़कर क्या बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं बने थे? क्या यह सच नहीं है? यानी यह सच कि लालू प्रसाद यादव के बिहार की राजनीति में यादव जाति के नेता के रूप में उभरने के बाद ही यादवों के अंदर राजनीतिक जागरूकता आई। क्या इस बात को आप जब ये बात आती है कि लालू यादव का मुकाबला अनूप लाल यादव से था, इसका मतलब क्या था दोस्तों? इसका मतलब तो यही है ना कि लालू यादव की राजनीति के समानांतर अनूप लाल यादव भी उसी कद के नेता हुआ करते थे जिनसे उनका मुकाबला था अनूप लाल यादव के साथ। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या बिहार में दो यादव जाति के मुख्यमंत्री नहीं बन चुके थे? दरोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे? क्या बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे लालू यादव से पहले? इसका मतलब क्या है? जब लालू प्रसाद यादव दोस्तों राजनीति में, बिहार की राजनीति में पहचान बना रहे थे, जब बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे, तो क्या यादव जाति के बड़े नेता पहले नहीं थे? शेरे बिहार कौन था दोस्तों? बिहार में राम लखन सिंह यादव को शेरे बिहार कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? क्या यह सच नहीं है दोस्तों? तेजस्वी यादव ने एक बार कहा था, आज से 3-4 साल पहले की बात है, कि नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता बने लालू यादव के कारण। अगर लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बने होते, दलितों, पिछड़ों, यादवों के अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं आया होता, तो नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाई होती। दोस्तों आपको याद होगा नित्यानंद राय के बारे में क्या कहा था तेजस्वी यादव ने? ठंडा कर देंगे। भूलिए मत कि लालू यादव के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया है। दोस्तों बताऊं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जगदम्बी प्रसाद यादव प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे जनार्दन यादव। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव। ये सब सांसद रह चुके हैं, ये सब मंत्री रह चुके थे दोस्तों, बड़े नेता थे। रामदास राय लालू यादव के जिले के, जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, वहीं छपरा जिले, सारण जिले के रहने वाले रामदास राय क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ज्ञानेश्वर यादव क्या सांसद नहीं बने थे? जगदम्बी यादव क्या प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे? जनार्दन यादव क्या बिहार में बड़े नेता नहीं थे? बांका से लोकसभा के मेंबर रहे, विधानसभा में कई बार चुने गए। जगदम्बी यादव तो केंद्र में मंत्री भी रहे थे दोस्तों, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। ऐसा इतिहास रहा है बिहार का दोस्तों। लालू यादव से पहले ही बड़े बड़े यादव नेता, चाहे वो
चाहे वो अनूप लाल यादव हो, चाहे विनायक प्रसाद यादव हो, क्या देवेंद्र प्रसाद यादव 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनना था और कर्पूरी ठाकुर सांसद थे, उनके लिए विधानसभा सीट नहीं थी, तो क्या देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी विधानसभा सीट फूलपरास कर्पूरी ठाकुर के लिए खाली नहीं किया था? कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे और वो विधानसभा में पहुंच सके, इसके लिए देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी विधानसभा की सीट से इस्तीफा दिया था और उसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने रहे थे। दोस्तों, विनायक प्रसाद यादव, महावीर प्रसाद यादव, रामदेव सिंह यादव, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, ऐसे बड़े बड़े यादव नेता बिहार में हुआ करते थे लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी। ये बिहार का इतिहास है दोस्तों। ये कौन भूल सकता है कि लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना? क्या यह सच नहीं है कि उससे पहले डॉक्टर भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे? दोस्तों, या यह सच नहीं है कि लालू यादव से पहले रामसुंदर दास बिहार में मुख्यमंत्री बन चुके थे, दलित समाज से आते थे? दोस्तों, क्या यह सच नहीं है कि रामसुंदर दास को ही 3 वोट से विधायक दल के नेता के पद के लिए हुए चुनाव में 1990 में लालू प्रसाद यादव ने चंद्रशेखर से मिलकर, रघुनाथ झा से मिलकर साजिश करके रामसुंदर दास को हराया था और मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए थे? क्या यह सच नहीं है? इसीलिए दोस्तों, जब कभी भी यह बातें कही जाती है कि लालू यादव के कारण बिहार में पिछड़ों के अंदर जागृति आई है, तो ये कितना बड़ा सच है दोस्तों, आप तय कीजिएगा। आप तय कीजिएगा दोस्तों और बताइएगा कि कौन सा सामाजिक न्याय था लालू यादव का मुख्यमंत्री बनने के बाद कि जब रमई राम लालू यादव की सरकार में मंत्री थे दोस्तों, एक कार्यक्रम के दौरान रमई राम को मुकुट पहनाया गया। दोस्तों, चांदी का मुकुट था, सोना का पानी चढ़ाया हुआ था। लालू प्रसाद यादव ने वो मुकुट छिनवा लिया था रमई राम से। इसलिए छिनवा लिया था दोस्तों कि रमई राम को मुकुट पहनने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है रमई राम को। रमई राम कैसे मुकुट पहन सकता है? क्या यह सच नहीं है दोस्तों? क्या यह सच नहीं है कि जब रमई राम को मुकुट पहनने के बाद से ही लालू यादव ने बिहार में जितनी सभाएं होती थी, लालू प्रसाद यादव ने हर सभा में केवल मंच पर एक कुर्सी लगवाया करते थे लालू यादव। और जितने भी नेता हुआ करते थे दोस्तों उन दिनों राष्ट्रीय जनता दल में, अधिकतर तो पिछड़े वर्गों के नेता थे, दलित समाज के नेता थे। क्या अपनी कुर्सी के नीचे उन्हें मंच पर अपने पैरों के पास रमई राम जैसे नेताओं को नहीं बैठाया करते थे लालू यादव? कमल पासवान उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों। क्या लालू यादव उन्हें अपने पैर के पास बैठाया नहीं करते थे मंच पर? क्या यह सच नहीं है? कौन सा सामाजिक न्याय था? यह कौन सा सामाजिक न्याय था दोस्तों कि दलितों और पिछड़ों के नाम पर लालू यादव के शासनकाल में ही नक्सली हिंसा में रणवीर सेना, एमसीसी, पीपुल्स वॉर ग्रुप के चक्कर में और इन सबको संरक्षण देने के कारण सर्वाधिक संख्या में अगर आजादी के बाद अगर दलितों की हत्या हुई तो लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान हुआ? क्या यह सच नहीं है? क्या यही संस्कार लालू प्रसाद यादव का है? जिस संस्कार की बात रोहिणी आचार्य विजेंद्र प्रसाद यादव को उठा रही है। दोस्तों, विजेंद्र यादव 1990 में पहली बार विधायक बने थे। क्या लालू यादव के कारण विधायक बने थे? जनता दल की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। जनता दल की टिकट पर जब चुनाव जीत कर आए थे दोस्तों, तो उन दिनों विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता था कि विजेंद्र प्रसाद यादव लालू यादव के साथ नहीं थे, विजेंद्र प्रसाद यादव अनूप लाल यादव के साथ थे, विजेंद्र प्रसाद यादव विनायक यादव के साथ हुआ करते थे और ये सब समाजवादी नेता हुआ करते थे दोस्तों। अनूप लाल यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, ये सब यादव जाति के नेता थे और सब रमेंद्र यादव रवि, ये सब समाजवादी नेता थे दोस्तों। राधाकांत यादव, ये सब समाजवादी नेता थे। मुंगेर के रामदेव सिंह यादव, ये सब समाजवादी नेता थे दोस्तों। कौन सी जागरूकता, कौन सा बिहार की राजनीति को परिवर्तित करने की? हाँ, एक बात तो परिवर्तन तो आया कि राजनीति का चरित्र बदल गया दोस्तों। चरित्र क्या बदला? सत्ता के लिए सब कुछ करेंगे, सत्ता के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को भी संरक्षण देंगे।
सत्ता के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो एक तरफ रणवीर सेना को संरक्षण देंगे और दूसरी तरफ एमसीसी को संरक्षण देंगे। दोनों को संरक्षण देकर दोनों के द्वारा हत्याएं करवाना, ये लालू यादव के शासनकाल की उपलब्धि थी बिहार में। ये सबसे बड़ा परिवर्तन जरूर लालू प्रसाद लेकर आए थे। और आज लंबी लंबी सेखियां बघारने का जमाना है दोस्तों। अहंकार देखिए, अहंकार, ये घमंड है, ये अहंकार है, ये संस्कार नहीं है दोस्तों। जब अपनी एक किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई थी रोहिणी आचार्य ने, सबने कहा था बेटी हो तो ऐसा। लेकिन जब कभी भी लालू प्रसाद यादव के बिहार की राजनीति में योगदान की बात होती है दोस्तों, तो यह भी बात याद रखने की आवश्यकता है कि लालू यादव जब मैं छोड़ देता हूं दोस्तों, आज चारा घोटाला की बात नहीं करेंगे, आज अलकतरा घोटाला की बात नहीं करेंगे दोस्तों, आज बीएन घोटाला की बात नहीं करेंगे दोस्तों। क्या यह सच नहीं है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप डी की नौकरी के लिए अपने यादव जाति के भाइयों से ही उनकी जमीनें लिखवा ली थी? क्या यह सच नहीं है? अब दोस्तों कल्पना करके देखिए, इससे भी नीचे की बात हो सकती है क्या कि अपने ही सजातीय यादव जाति के लोगों की जमीन लिखवा लिया जाए, किसी से आधा कट्ठा, किसी से 1 कट्ठा, किसी से 1.25 कट्ठा, किसी से 1.5 कट्ठा, और उस जमीन को अपने बेटे बेटियों में बांट दिया जाए। अगर इस काम के लिए अगर याद रखना है अगर लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति में, तो याद रखिए, जितना याद रखना है उतना याद रखिए। तब तो आने वाले दिन में अगर लालू यादव अगर आदर्श हैं अगर बिहार की राजनीति के, तो फिर कोई भी पार्टी सत्ता में आए दोस्तों, कोई भी पार्टी सरकार बनाए, चरित्र तो वही रहेगा। क्योंकि हर वक्त राजनीति प्रेरणा लेती है अपने इतिहास पुरुषों से। अगर इतिहास में गलत लोगों का महिमा मंडन होगा तो दोस्तों इतिहास कहा जाता है कि उसी का अनुकरण करता है जिसका महिमा मंडन होता है। जब गलत काम की चर्चा के लिए सीना तान कर कोई बोलने वाला नहीं होगा दोस्तों, तब तक गलत काम करने वाले लोग लज्जित नहीं होंगे दोस्तों। कई ऐसे कारनामे हैं लालू प्रसाद यादव की जिसके लिए आने वाली पीढ़ी को शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हमारे बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो बिहार को 15 वर्ष नहीं बल्कि 30 साल पीछे लेकर गया। दोस्तों आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए नीतीश कुमार की, कितनी भी आलोचना कर लीजिए विजेंद्र प्रसाद यादव की, लेकिन दोस्तों याद रखिए 1995 के बाद विजेंद्र प्रसाद यादव कभी भी लालू यादव के समर्थन से चुनाव नहीं जीते हैं। लालू यादव की ताकत से विजेंद्र प्रसाद यादव एक भी चुनाव नहीं जीता, और आज तक 1990 के बाद से विजेंद्र यादव चुनाव नहीं हारे हैं। लालू यादव चुनाव हारे हैं, राबड़ी देवी चुनाव हारी हैं, रोहिणी आचार्य चुनाव हारी है, मीसा भारती चुनाव हारी है, तेज प्रताप यादव चुनाव हारे हैं, लेकिन विजेंद्र यादव आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। यह है विजेंद्र यादव की पहचान। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।